हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। जैसा कि पिछले क्लास में हमने कहा था कि जो डाउट क्वेश्चन हम तक आप पहुंचाएंगे, पहले उन डाउट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास 5-6 स्टूडेंट्स ने कुछ डाउट क्वेश्चन भेजे हैं, लेकिन बैसेस थ्योरम के जो डाउट क्वेश्चन 5-6 स्टूडेंट ने भेजे हैं, सबके डाउट क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसलिए हमने सेलेक्टिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट करके रखा है जिसको सॉल्व करेंगे तो आपके उससे रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स के डाउट हैं जो हमसे पूछे हैं उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, एक किसी स्टूडेंट का इंडिपेंडेंट इवेंट का भी एक क्वेश्चन का एनसीईआरटी के बुक का डाउट आया है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले बोर्ड एग्जाम में, पीछे के बोर्ड एग्जाम्स में आ भी चुका है। उन दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आप देख रहे हैं बैसेस थ्योरम के बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, क्वेश्चन लिखना, खास करके आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इसलिए हमने कॉपी में एक नोट करके रखा है। ये कॉपी आपकी स्क्रीन के सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर वैसे आर.एस. अग्रवाल के बुक का बेस थ्योरम के 12 क्वेश्चन, बेस थ्योरम वाले एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन का रिटन है। इसे आप देखेंगे और सबसे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर जो हम बोलेंगे, जो समझाएंगे, जो बनाएंगे वो आपको बेहतर समझ में आएगा। आपके स्क्रीन के सामने इसको लाने की कोशिश करते हैं आप इसे नोट करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब इसके बाद सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। आप आशा करते हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो नोट कर चुके होंगे कॉपी में। देयर आर 3 बॉक्सेस, द फर्स्ट वन कॉन्टेनिंग 1 व्हाइट रेड 3 ब्लैक बॉल्स। मतलब 3 बॉक्सेस हैं। पहले बॉक्स में 1 व्हाइट 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल है। दूसरे वाले में 2 व्हाइट 3 रेड और 1 ब्लैक बॉल है। उसके बाद और तीसरे वाले में 3 व्हाइट 1 रेड और 2 ब्लैक बॉल हैं। ए बॉक्स इज चूजन एट रैंडम। यहाँ पे क्वेश्चन जो आप लिख रहे थे उसमें देखेंगे कि यहाँ पे हम डैश 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 दिए थे, है ना। तो डैश डैश का मतलब क्या है यह भी जानेंगे। ए बॉक्स इज चूजन एट रैंडम एंड फ्रॉम इट 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। देखिए, आपके 3 बॉक्स हैं और रैंडमली एक बॉक्स चुना जाता है। तो पहले बॉक्स को चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, दूसरे बॉक्स को भी चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी और तीसरे वाले बॉक्स को भी चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। लेकिन यहाँ डैश डैश इसलिए है कि जैसे इसी बुक में आप जब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे जो डैश डैश लिखा है, इसी बुक में जब आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो वहां पे क्या है, ए बॉक्स इज चूजन विथ प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.6 एंड 0.2। यानी कि जब तीनों में से एक बॉक्स को चुना जा रहा है तो पहला बॉक्स चुना जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, दूसरा चुना जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और तीसरा चुना जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। वहां दिया है क्वेश्चन तो हो जाएगा वैल्यू। लेकिन जब नहीं दिया है, रैंडम सिलेक्शन करना है, रैंडमली 3 बॉक्सेस में से एक बॉक्स को चुनना है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में आपके रैंडम सिलेक्शन, फिर से ध्यान देंगे, रैंडम सिलेक्शन यानी 3 बॉक्स में से पहला चुना जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी होगा रैंडम सिलेक्शन में 1/3, दूसरे का भी 1/3 और तीसरे का भी 1/3। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। आपके कॉपी में जो क्वेश्चन लिखा है वो आशा करते हैं कि सामने होगा, उसको देख के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, गिवन डेटा को पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्यूबुलर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ट्यूबुलर फॉर्म यानी कि यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स, 3 बॉक्सेस हैं, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स और यहाँ पे कौन सा बॉक्स है, थर्ड बॉक्स। इसमें बॉल्स कौन कौन से हैं, तो इसमें बॉल्स तीनों बॉक्सेस में हैं व्हाइट रेड ब्लैक। यहाँ पे व्हाइट बॉल्स, उसके बगल में यहाँ पे लिखेंगे रेड बॉल्स और यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक बॉल्स और यहाँ पे टोटल, इसके बगल में लिख देंगे हम टोटल। यह क्या है ना कि एक डेटा के रूप में लिख दिया गया है। यहाँ पे डेटा हो गया। अब क्या होगा देखिए, तो पहले वाले में दिया है 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो टोटल बॉल कितना हो गया, 6। दूसरे वाले में दिया हुआ है 1 2 3, सेकंड कॉन्टेनिंग 2 व्हाइट 3 रेड 1 ब्लैक। 2 व्हाइट है, 3 रेड है और 1 ब्लैक है, तो यानी इसमें भी टोटल कितने बॉल हैं दूसरे बॉक्स में, 6। और तीसरे एंड थर्ड वन कॉन्टेनिंग 3 व्हाइट 1 रेड एंड 2 ब्लैक, तो 3 1 और 2, इसमें भी टोटल बॉल्स कितने हो गए, 6।
अब यह ट्यूबलेट इसको करने के बाद, ठीक है, आगे पहले आप टेबल बना लिए, अब यहां लिखेंगे लेट E1 E2 and E3 be the events, E3 be the events that first, second and third box is chosen, and the third box is chosen. तीसरा बॉक्स क्या किया जाता है, चूज किया जाता है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि फर्स्ट बॉक्स चूज किया जाए इसकी प्रोबेबिलिटी, सेकंड बॉक्स चूज किया जाए इसकी प्रोबेबिलिटी, और थर्ड बॉक्स चूज किया जाए इसकी प्रोबेबिलिटी। दिया है कि रैंडमली तीनों में से आंख बंद करके एक बॉक्स चुना गया। तो जब आपका सिलेक्शन रैंडम है, आप इसी तरह रैंडमली एक बॉक्स चुनते हैं, तो तीनों का प्रोबेबिलिटी सेम होगा और वह प्रोबेबिलिटी होगा 1/3। हालांकि जिस क्वेश्चन में रैंडम सिलेक्शन की जगह दिया है कि 3 बॉक्सेस विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 0.2, 0.6, 0.2, तो इसके बाद वाले क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2 और E3 तो वह 3 क्या हो जाएंगे, वैल्यूज हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन आगे जो होंगे वो सेम होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने हमसे 12 क्वेश्चन भी पूछा, कुछ ने 13 भी पूछा, तो दोनों के कॉन्सेप्ट यहाँ से आपके क्लियर होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 होगा। अब क्या करते हैं, आगे इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि इन 3 बॉक्सेस में एक बॉक्स को चुना गया, एंड फ्रॉम इट, और जो बॉक्स चुना गया उसमें से क्या किया गया, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉक्स चुना गया 3 बॉक्स में से, और उसमें से 2 बॉल निकाले गए रैंडमली, 1 इज रेड एंड अदर इज व्हाइट। तो जो 2 बॉल निकाले गए उसमें से एक बॉल रेड निकला और दूसरा वाला बॉल कैसा निकला, व्हाइट निकला। क्वेश्चन में हो सकता था दोनों रेड निकला, दोनों व्हाइट निकला, या फिर दोनों ब्लैक निकला, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे क्या होगा। तो यह हो गया, 2 बॉल निकाल दिया गया, आंख बंद करके तीनों में से एक बॉक्स को चुने, जो बॉक्स चुना था उसमें से आंख बंद करके 2 बॉल्स को निकाले, और जो 2 बॉल्स निकले उसमें से एक बॉल रेड निकला और एक बॉल व्हाइट निकला। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉक्स चूज किया गया था वह सेकंड वाला बॉक्स था। बैसेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो जो इवेंट हो चुका है, इवेंट कौन सा हो चुका है, एक बॉल रेड और एक बॉल व्हाइट निकल चुका है, 1 इज रेड एंड अदर इज व्हाइट। तो लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट 1 ball is red, 1 ball is red and other is white, and other is white during selection, यानी सिलेक्शन में एक बॉल रेड और एक बॉल व्हाइट है। इस इवेंट को हमने क्या मान लिया, ये मान लिया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं आगे। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, E1 क्या इवेंट है कि E1 बी द इवेंट दैट फर्स्ट बॉक्स इज चूजन। तो पहला बॉक्स अगर चुना गया है, ऐसा हो गया है, तो उसमें से एक रेड और एक व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले बॉक्स को चुना गया, तो पहले बॉक्स में टोटल बॉल कितने हैं, 6। तो 6 बॉल में से 2 बॉल निकाला गया, तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। तो 6C2 कॉम्बिनेशन जो क्लास 11 का है उसका यहाँ पे यूज है इस क्वेश्चन में, कि टोटल 6 बॉल में से 2 निकाले गए, तो पॉसिबल आउटकम है यहाँ पे आपका 6C2, है ना, और उसमें से एक होने की प्रोबेबिलिटी। तो कितने वैसे इवेंट हैं जिसमें एक रेड होगा एक व्हाइट होगा। तो इसमें रेड बॉल है 2, व्हाइट बॉल है 1। तो 2 रेड में से एक रेड बॉल चुनना है और एक व्हाइट में से एक व्हाइट बॉल चुनना है। तो 2C1 into 1C1 आपको हम बताए थे, फिर एक बार रिवाइज करें। 11 क्लास में कॉम्बिनेशन आप पढ़ते हैं, अगर 10C2 मतलब 10 को 2 स्टेप पीछे लेना है, 10 into 9, और बाई 2 को भी 2 स्टेप पीछे लेना है, यही वैल्यू है। अगर आपको कहा जाए 10C4 का वैल्यू, तो 10 को कितना स्टेप पीछे लेना है, 4। 10 into 9 into 8 into 7, और बाई 4 को भी 4 स्टेप पीछे, तो 4 into 3 into 2 into 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसका वैल्यू निकलेगा। तो इस तरह से आप निकालेंगे, तो 6C2 का वैल्यू जो आपका आएगा, 6 को 2 स्टेप पीछे लेंगे तो 6 5 जा 30, बाई 2 को 2 स्टेप पीछे लेंगे तो 2, तो 30 बाई 2 कितना हो जाएगा, 15, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि 2/15। मतलब कि अगर पहला बॉक्स चुना गया है तो उसमें से एक रेड और एक व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी है 2/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, दूसरे में से ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी। तो दूसरे में भी टोटल 6 बॉल है,
रेड बॉल कितने हैं 3, व्हाइट बॉल कितने हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा 3C1, एक रेड और एक व्हाइट यानी 2C1 बाई 6C2। अब आप इसका वैल्यू निकालेंगे, जैसे 3C1 का वैल्यू 3 इंटू 2 बाई में क्या हो जाएगा 15, तो यानी यह हो जाएगा 2/5। आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 मतलब तीसरे में से, तो तीसरे में व्हाइट बॉल है 3 और रेड बॉल 1 है 1, यानी 3C1 इंटू 1C1 बाई 6C2। 3C1 का वैल्यू हो गया 3 और यहाँ 15, तो यहाँ पे 1/5। अब यहाँ पे फ्रॉम बायसेस थ्योरम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब आपको यह बताना है कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा। यहाँ बायसेस थ्योरम से आप आए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 बॉक्स में से एक बॉक्स चूज करके उसमें से 2 बॉल निकाले गए, तो एक रेड एक व्हाइट आ गया। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से सुनना है कि वह सेकंड बॉक्स था, यानी ए हो चुका है। आपने आंख बंद करके 3 बॉक्स में से एक बॉक्स चुना, 2 बॉल निकाले, तो एक रेड एक व्हाइट आ गया, यानी इवेंट ए हैज बीन ऑलरेडी हैपेंड, इवेंट ए हो चुका है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह सेकंड बॉक्स है, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि E2 हैपन हुआ है। सेकंड बॉक्स का चुना जाना कौन सा इवेंट है E2, यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको निकालना क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो चुका है E2 की प्रोबेबिलिटी, तो E2 होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपने यह पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग E2 व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड को इस चीज से डिनोट करते हैं। अब आ जाते हैं बायसेस थ्योरम में, तो बायसेस थ्योरम में क्या कहता है कि ऊपर में करेंगे इसका उल्टा, तो उल्टा का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 और इनटू क्या हो जाएगा, तो इनटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और नीचे में जितने भी इवेंट हैं सबको इस तरह से मल्टीप्लाई कर करके जोड़ेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और फिर प्लस यहाँ पे करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 और इंटू में क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अब इसको आप सॉल्व करते हैं। A/E2 का वैल्यू क्या है 2/5 मल्टीप्लाइड बाई E2 का वैल्यू कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इस सबका तो वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 बाई या बाई A/E1 का वैल्यू कितना है 2/15 इंटू 1/3 प्लस उसके बाद A/E2 यानी 2/5 इंटू 1/3 और प्लस 1/5 इंटू 1/3। देखिए यहां ध्यान से आपको समझना, ये कुछ नहीं है, सबका वैल्यू आप निकाल चुके हैं पहले और अब बस कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ऊपर में हो जाएगा कितना, तो ऊपर हो जाएगा 2/15 और नीचे हो जाएगा 2/45 प्लस 2/15 प्लस 1/15, तो 6 और 3 9 और 2 11/45, 11/45 हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं, कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा, यानी यह हो जाएगा 3 चला जाएगा ऊपर 6/11, इसका क्या होगा आंसर होगा। यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अगर 3 बॉक्स में से एक बॉक्स रैंडमली चुना गया और उस बॉक्स से 2 बॉल निकाले गए, एक बॉल रेड और एक व्हाइट हो गया, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह दूसरा बॉल चुना गया, तो 6/11। अब इसी क्वेश्चन में अगर कहता है कि 2 बॉल चुनेगा और दोनों रेड निकल गए, दोनों क्या निकले रेड, दोनों रेड निकले हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि 2 बॉल निकाला, अगर सपोज करें यहाँ पे 4 रहता, सपोज कि 1 4 है, तो 4 नहीं सॉरी 2 है और यहाँ पे 1 है, थोड़ा फिर हम सुधार देंगे इसको, और कहा जाए कि 2 बॉल निकाले गए, दोनों रेड हो गए, तो दोनों रेड हो गए, तो सब में अब जैसे इसका वैल्यू निकालना है, तो दोनों रेड हो गए, तो ऊपर में हो जाएगा A/E1 का वैल्यू, 2 रेड है और टोटल बॉल है 6, तो 2C2/6C2। दूसरे वाले में निकालना है तो 3C2, क्योंकि 3 में से 2 रेड बॉल और बाई टोटल 6C2, इसमें तो 2C2/6C2, लेकिन यहाँ पे वैसा तो है नहीं, यहाँ पे एक व्हाइट और एक रेड बॉल आ रहा है जो आपके सामने केसेस है। तो अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था, यही आपका आंसर होगा। इसे नोट करें। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आया, इंडिपेंडेंट इवेंट का, उसे देखेंगे। फिर भी एक ऑप्शन और है आपके पास, अगर यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करके हमसे फोन पे बात करेंगे, हम आपको लाइव वहां पे समझा देंगे, और निश्चित रूप से 100% है कि वहां पे आपको समझ में आएगा नहीं। इसे नोट करें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
हम आपके सामने लिखते हैं एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन पहले आप नोट करें, अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक है तो आप बुक से देख सकते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे। देख लें क्वेश्चन। एग्जैक्ट अब एक बार क्वेश्चन को आप जो पीछे दिखाए हैं उसको पॉज करके क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या है मिलाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। कोई क्वेश्चन है जो हम ए को एक बनाने के लिए क्वेश्चन दिए, वही क्वेश्चन बी कोई स्टूडेंट है उसे भी बनाने के लिए दिए। दोनों इंडिपेंडेंटली, यानी ए सॉल्व करेगा उससे बी को कोई मतलब नहीं है, बी सॉल्व करेगा उससे ए को कोई मतलब नहीं है। तो ए सॉल्व कर देगा इस क्वेश्चन को, इसका प्रोबेबिलिटी है 1/2, और बी इसको सॉल्व करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 1/3। अगर दोनों क्वेश्चन को एक साथ बनाना शुरू करते हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉब्लम इज सॉल्व, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो प्रॉब्लम सॉल्व कब माना जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्व तब माना जाएगा जब ए बना दे या बी बना दे या फिर दोनों बना दे। ए भी बना दे तो हो जाएगा, बी बना दे तो भी हो जाएगा, और दोनों बना दे तो भी कहेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब कि ए और बी का यूनियन निकालना है। क्या निकालना है? यूनियन। और एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक ही बनाएगा, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर ए ने क्वेश्चन बना दिया तो बी से नहीं बनेगा, और बी ने बना दिया तो ए से नहीं बनेगा। इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसे आप देखेंगे जो बना रहे हैं। देखते हैं अब हम लोग सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। लेट E1 and E2 be the events that problem is solved by A and B respectively. मतलब मान लीजिए कि E1 और E2 इवेंट है। E1 इवेंट है कि A उस क्वेश्चन को बना देगा, और E2 इवेंट है कि B उस क्वेश्चन को बना देगा। Therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, A बना देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में आपका, तो इसका प्रोबेबिलिटी दिया है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि B बना देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3। ठीक है। अब सिंस E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। E1 और E2 कैसे इवेंट हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट किसको बोलते हैं? कि एक इवेंट के हो जाने से दूसरे पे कोई फर्क ना पड़े। अगर पहला बना देता है तो ऐसा नहीं कि दूसरे के बनाने के चांसेस बढ़ गए चाहे कम हो गए। तो यहाँ पे दोनों कैसे इवेंट हैं? इंडिपेंडेंट। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, मतलब यह प्रोबेबिलिटी की दोनों बनाएंगे, ए भी बना देगा, बी भी बना देगा। इसका वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 इक्वल टू 1 हो गया 6। पहला। दूसरा चीज क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E1। नॉट E1 मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश, मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए से वह क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो बनने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो नहीं बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो यह भी 1/2 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E2, तो नॉट E2 में क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश यानी कि बी से नहीं बने, बी से बनने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो नहीं बनने की प्रोबेबिलिटी 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। यहां तक तो क्वेश्चन हमारा हो, मतलब कि जो फैक्ट जिस चीज की जरूरत हमें पढ़ सकते हैं उसको क्या किए? लिस्ट किए। अब हम यह करेंगे इसमें कि यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व, दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व है, इसका प्रॉब्लम क्या है? इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। अभी आपको बताया कि क्वेश्चन बन जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कब कब कहेंगे कि बन गया? ए ने बना दिया तो बन गया, बी ने बना दिया तो बन गया,
दोनों ने बना दिया तो बन गया, मतलब कि कोई भी बना दिया तो बन गया। यानी कि हमको यह प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि E1 यूनियन E2 यानी ए या बी में से कोई एक बना देगा, यानी क्वेश्चन बन जाएगा। तो E1 यूनियन E2 का आप क्लास 11 में पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। क्लास 11 के प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। इसी वजह से कि कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़े हों तो क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी शुरू करने से पहले हमने क्लास 11 के प्रोबेबिलिटी को खत्म किया था। अब इन तीनों का वैल्यू रख के हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1/2 1/3, तो इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 माइनस दोनों का E1 इंटरसेक्शन E2 आया है 1/6, एलसीएम लिए तो 6 हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 1, यानी यह हो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। यानी क्वेश्चन बन जाएगा, दोनों बनाएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली one of them will solve the problem is एक ही को बनाए, मतलब अगर ए बनाए तो बी नहीं बनाए और प्लस बी बनाए तो ए नहीं बनाए, मतलब कि वह प्रोबेबिलिटी निकालना है कि पहले आप निकालेंगे कि ए बनाए मतलब E1 हो तो E2 नहीं हो, यानी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किए, E1 हो E2 नहीं हो, या दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो यह दोनों चीज होना चाहिए। अगर E1 ए ने बनाया तो बी से नहीं बनना चाहिए, और अगर ए ने नहीं बनाया तो फिर बी से बनना चाहिए, तो ही हम कहेंगे कि हाँ दोनों में से किसी एक ने ही बनाया एग्जैक्टली वन। इस क्वेश्चन में कि दोनों भी बनाएंगे तो भी काम किया जाएगा, यहाँ बन गया प्रॉब्लम, लेकिन कहा जाएगा क्या एग्जैक्टली एक ही ने प्रॉब्लम बनाया, तो इसमें हो सकता है कि नहीं दोनों ने बनाया, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली एक ने बनाया, मतलब ए ने अगर बनाया तो बी ने नहीं बनाया, क्या चांस है, या फिर अगर ए ने नहीं बनाया तो फिर बी ने बनाया। अब इन सब का वैल्यू रखेंगे 1/2 तो E2 का वैल्यू है 2/3, और फिर प्लस यहाँ पे E1 का वैल्यू 1/2 तो यहाँ पे क्या है तो 1/3, 2/6 प्लस 1/6 यानी कि 3/6 जिसका वैल्यू होगा 1/2, यानी एग्जैक्टली कोई एक बना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। और फिर से आपसे एक बार बोलेंगे कि ये सब क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यह इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग अल्टरनेट ईयर्स में बोर्ड एग्जाम में आते रहे हैं, इसलिए आप क्वेश्चन समझें, आंसर बनाएं, नहीं समझ में आ रहा है तो नोट करके हमसे फोन करके डाउट को किसी भी कंडीशन में क्लियर करें। किस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो हम बना लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, आपके डाउट के इंतजार में हैं हम। आपके डाउट अगर खत्म है तो अगले 2-3 दिनों के बाद हम फिर बैसेस थ्योरम के आगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आज की क्लास में इतना है।